नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरह देश का माहौल ख़राब करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो सियासी लोग हों या उपद्रवी या किसी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। अभी दिल्ली में आपने देखा किस तरह नफ़रती बयानबाजी की गई, किस तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया, वो खुलेआम और खुले तौर पर किया गया। लेकिन अभी एक मामला आपने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा होगा गुरुग्राम का। गुरुग्राम की मस्जिद में नमाजियों के ऊपर कुछ हमलावरों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने, उपद्रवियों ने नमाजियों के ऊपर हमला किया और नमाज पढ़ते हुए उनको मारा और उनको पीटा, जिसमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल थे। हैरानी करने वाली बात यह है कि उसकी शिकायत पुलिस में की गई। मुस्लिम समुदाय की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन अब आप ये देखिए, जिन लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, वही लोग, मुस्लिम समाज के लोग, आपसी भाईचारे का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मस्जिद में जो उनके ऊपर हमला हुआ, उससे जुड़ी हुई अपनी सभी शिकायतें वापस ले ली हैं। उनका कहना है, यहाँ पर जो शिकायत करता है रिटायर सूबेदार नज़र मोहम्मद, उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी अपनी तरफ से। एक ख़बर के मुताबिक तो उन्होंने कहा कि हमने वो सभी शिकायतें अपनी वापस ले ली हैं। गांव के अंदर बैठ कर के लोगों की पंचायत हुई और उसमें फ़ैसला ये हुआ कि आगे से इस तरह की कोई भी वारदात हम होने नहीं देंगे। लेकिन इसमें ख़ास गौर करने वाली बात यह है कि वहाँ पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। पंचायती चुनाव का वहाँ पर दौर चल रहा है गुरुग्राम के अंदर उस तरफ। और जो इस शिकायत में शामिल थे, जिनके ऊपर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो मस्जिद में हमला करने वाले लोग थे, उसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग उसमें भी शामिल थे। इस सारे माहौल को समझने के लिए आपको, जो अब मैं वीडियो दिखाने वाला हूं, जो आपको मैं सुनवाने वाला हूं, वो वीडियो आपको सुनना और समझना बेहद ज़रूरी है। अब्दुल रहमान आबिद हैं जिनका ये बयान है, और ये वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और बेबाकी से जो है खुल करके मुसलमानों के हक की बात करते हैं। और जो सांप्रदायिक माहौल है किस लिए बनाया जाता है, क्या इसका फ़ायदा होता है, तमाम जो है खुलासा इन्होंने किया है अपनी बात करते हुए। आप ये वीडियो ज़रूर सुनिए। जब से मोदी साहब की सरकार आई है 8 साल से, तो ये काम तो बड़े ज़ोरों से चल ही रहा है इनका। इसमें फिर एक बार कहाँ से आ गया? ये तो मुसलसल हो रहा है पिछले 8 साल से काम। अब बीजेपी के जिस सांसद की आप बात कर रहे हैं, उसने जब शाहीन बाग का धरना चल रहा था जिस ज़माने में, उस ज़माने में भी उसने जो है नफ़रत के बोल बोल कर जो है अपने आप को नफ़रती चिंटुओं के मैदान में जो है हाईलाइट करना चाहा था। लेकिन मैं यहाँ एक बात पहले और तबसरा करने से पहले एक उसके ज़ाती उस पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आदमी देखिए, जब बुरा वक्त आता है ना किसी का, तो सबसे पहले वो अपने पुरखों के मुंह पर कालिक पोतता है। जैसे इस परवेश ने जो है नफ़रत में प्रवेश किया है, ये अपने बाप की, इसका बाप बड़ा सज्जन आदमी था, साहब सिंह वर्मा, दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा। उसके यहाँ मैंने खुद ये बात देखी, एक दो जगह शादियों में मिला। वो हिंदू मुसलमान कोई बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मुसलमानों की तरफ बढ़कर मिलता था। वो पर कुछ लोगों से पता करने पर मालूम हुआ कि वो तो एलिगेरियन था, बड़ा सीनियर एलिगेरियन। और अलीगढ़, फिर उसके बाद तो हमने देखा मुसलसल कई इलेक्शंस में अलीगढ़ वालों के, ओल्ड बॉयज़ के, कि बड़ी दिलचस्पी लिया करता था और अलीगढ़ वालों में मिलकर ऐसे रहता था बिल्कुल जैसे अपनी फैमिली में। तो मैं तो खुद शाहिद हूँ इस चीज़ का कि मैंने ये देखा साहब सिंह वर्मा को कि हिंदू मुसलमान के ताल्लुक़ से उसके जहन में किसी तरह की कोई तफरीक और नफ़रत का तो मतलब ही नहीं था। लेकिन उसकी औलाद जो है अब अपने बाप को ही जलील करने पे तुल गई है कि उसकी जो एक बहुत साफ़ सुथरी इमेज थी, एक सज्जन आदमी की इमेज थी, उसके उस इमेज पर जो है उस साहब सिंह वर्मा के मुंह पर कालिक पोत करके अब बेटा जो है वो नफ़रत के चिंटुओं में जो है प्रवेश कर रहा है इतनी ज़बरदस्त तरीके से, जैसे किसी
बड़े बजट की फिल्म का जो है उद्घाटन होता। बहरहाल ये उसका अपना कमीनापन है कि वो अपने पुरखों के मुंह पर कालिक पोत रहा है, वो जाने। लेकिन सवाल ये है कि मुल्क के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से ये माहौल बन रहा है, तो देखिए पिछले दिनों जब मोहन भागवत करजन रोड पे उमैर इलियासी की मस्जिद में गए, वहाँ से उनको साथ ले कर के फिर उन्हीं के अपने, मतलब ये कह लीजिए कि मोहन भागवत अपने ही इमाम के दफ्तर में गए और अपने ही इमाम के मदरसे में या अपने ही मदरसे में जो है वहाँ आज़ाद मार्केट में गए। तो वो सारा ड्रामा सिर्फ इस तरह की इन हरकतों को छुपाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा जा रहा है। तो एक तरफ तो मोहन भागवत इस तरह की इन गलाजतों को ढकने के लिए एक पर्दा डालने की, जैसे ट्रंप के आने के मौके पर आपको याद होगा अहमदाबाद में झुग्गी बस्तियों के सामने जो है वो कन्नाते लगा करके जो है पर्दे लटकाए गए थे, तो वैसे ही जो है ये कन्नाते लगाने की कोशिश कर रहे हैं मोहन भागवत, ताकि दुनिया के सामने जो इनकी गलाजत भरी तस्वीरें हैं और इनकी जो असल हकीकत है गलाजत भरी, वो दुनिया के सामने चूँकि आ चुकी है। और लोगों ने अमेरिका में, आपने भी सुना होगा पिछले दिनों के 60 इनकी तंजीमों पर पाबंदी लगा दी और इंक्वायरी का ऑर्डर भी हो रहा है शायद वहाँ से। तो जो बाइडन की पार्टी ने जो है ख़ुद उसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ करके जो है पेशकदमी की है। तो एक तरफ तो ये ढक्कन ढल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये पूरी तरह से इस नफ़रत ही के कारोबार को जो है तिजारत बना करके, और सियासत और तिजारत इनका यही है, ये इसी को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यही इनका मेन टारगेट यही है। असल ख़त्म नहीं कर सकते ये इसको, ये आरएसएस का मकसद है, ये आरएसएस की बुनियाद का मकसद है। अगर फ़िरका परस्ती, अगर माइनॉरिटीज़ की दुश्मनी इन्होंने ख़त्म कर दी तो आरएसएस के पाले में कुछ बचता ही नहीं है। फिर आरएसएस, बीजेपी उसका एक पॉलिटिकल विंग है, तो आरएसएस की जो पैदाइश का मकसद है वो यही तो है कि इस मुल्क से अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों को, चूँकि अक़लियतों में सबसे बड़ी जो अक़लियत है वो मुसलमान हैं, और मजबूत भी किसी हद तक मुसलमान ही हैं, जो तहजीबी एतबार से, इल्मी एतबार से, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से आरएसएस का मुकाबला करने की हैसियत रखते हैं। तो इनका जो मुसलमानों को टारगेट करने का जो सबसे ज़्यादा ज़ोर जो ये देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि सबसे पहले इनको गिरा लो, तो फिर दूसरों को अपने आप ही जो है वो रास्ते से उठ जाएंगे, किसी को गिराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ये तिजारत का कारोबार, ये आरएसएस की बुनियाद का पत्थर है, इससे वो फिर नहीं सकते। ये मुसलमानों की सादगी समझ लीजिए इसको, या बावलापन कह लीजिए इसको, कि वो लोगों के बहकावे में आकर के जो है ये समझने लगते हैं कि नहीं साहब ये तो बदल जाएंगे तो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। नहीं भाई, अगर कोई अपनी पैदाइश के मकसद से हट जाए तो फिर वो बाकी नहीं रहेगा। तो आरएसएस के ताल्लुक़ से जो लोग इस खुशफहमी का या बेवकूफ़ी का शिकार होते हैं कि साहब आरएसएस बदल रहा है या उसकी सोच बदल रही है या उसका तर्ज अमल, ये बिल्कुल झूठ है, एक तरह का जो है दीवाने का ख्वाब है। आरएसएस के तरीक़ेकार में ज़रूर तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन वो अपने टारगेट को नहीं छोड़ रहा है। कानून को नाफिज करने के लिए जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों का कंट्रोल जो है वो हुकूमत के पास है, और हुकूमत आरएसएस वालों की है। बीजेपी आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग ही तो है। तो एक माँ के बेटे ने हुकूमत जो संभाल रखी है, माँ के इशारों पर ही तो वो काम करेगा। वो हुकूमत जो काम करेगी माँ के इशारे पर करेगी। आप उससे बिलावजह एक तवक्को बेजा बांधते हैं कि साहब वो हुकूमत जो है अपनी माँ के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करेगी, अभी हमने माँ के हाथ पांव तोड़ देगी, या माँ के दूसरे बच्चों को, जो बच्चे जो है इस हुकूमत के लिए काम करने वाले हैं, इस हुकूमत को हर तरफ से सपोर्ट देने वाले हैं, ताकत देने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ आप उसी हुकूमत से ये उम्मीद करते हैं कि साहब वो कार्रवाई करेगी। तो ये तो आपका बावलापन है। इस मुल्क में रहने वाले जो बैकवर्ड, आदिवासी, दलित और दूसरे जो तबक़ात हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उनको भरमाने की कोशिश है।
वो हिंदू नहीं है। उनको हिंदू 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 करके, हिंदू के नाम से उनको मुसलमानों से डराने की एक साजिश करके ये लोग जो है सत्ता पर बैठे हैं कब्जा करके, और इस सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। जबकि वो लोग दलितों में, आदिवासियों में, बैकवर्ड्स में जो लोग समझदार हैं, दूरअंदेश हैं और फिक्र रखने वाले लोग हैं, वो लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 10-12% या 15% लोग जो आरएसएस के मालिक हैं, ये लोग इन 85% हिंदुस्तानियों के दोस्त हरगिज नहीं हैं, उनका भला चाहने वाले हरगिज नहीं हैं। मुसलमानों को एक टारगेट बना करके ये उन लोगों को अपने पॉलिटिकल सामान या कह लीजिए वोट बैंक बना रहे हैं, ताकि वो लोग जो है इनका वोट बैंक बन करके इनकी सत्ता को मजबूती फराहम करते रहें। जिस दिन इनका ये मकसद हासिल हो गया कि अब इन्हें मुसलमानों को टारगेट बनाने की ज़रूरत बाकी नहीं रही, उसके बगैर भी इनकी हुकूमत बरकरार रह सकती है और रहेगी, तो फिर आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से इन्होंने दलितों के आरक्षण पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले किए हैं और समाजी एतबार से दलितों पर, दलितों की सियासी और समाजी तंजीमों की जान निकालने की कोशिश की है, जिस तरह से उनके तमाम पॉलिटिकल अवेयरनेस की तहरीकों को कुचलने की कोशिश की है, उसी तरह से ये उस पूरे समाज को फिर से उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम बना करके रखेंगे, जैसा कि हज़ारों साल पहले भी रखा है। जो बात मैं अभी कह रहा था कि दलितों के साथ इनका क्या तर्ज अमल है और होगा, ये मेरी उस बात की तस्दीक करता है ये एपिसोड। जिस एपिसोड का आप हवाला दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के उस एक्स मिनिस्टर का, जिसको ब्राह्मणवादी सियासत ने शिकार बना करके सत्ता से महरूम कर दिया, मिनिस्टर वजारत से निकलवा दिया उसे मंत्रालय से और जलील करके निकलवाया इस ब्राह्मणवादी सियासत ने, तो ये मेरी उस बात की तस्दीक करने वाला अमल है इस ब्राह्मणवादी सियासत का, जो मैं अभी कह रहा था कि ये दलितों के दोस्त नहीं हो सकते, ये ओबीसी बैकवर्ड्स के दोस्त नहीं हो सकते, इनकी फितरत ही नहीं है। भाई, जो लोगों की आस्था, जिन लोगों का धर्म मनुवाद है और मनुवादी व्यवस्था है, उन लोगों के बारे में अगर कोई दीवाना ये सोचता है कि यह लोग दलितों को सर पे बैठा लेंगे, ओबीसीज को सर पे बैठाएंगे, दलितों को अपने मंदिरों में पुजारी बना लेंगे, मैं समझता हूं कि वो अहमकों की जन्नत में रहने वाले लोग होंगे। आप देखिए, यहूदियत का तरीक़ा जो है वो ब्राह्मणियत में है। ब्राह्मणियत और यहूदियत, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ना नज़रियाती एतबार से है और ना नस्ली एतबार से है और ना जोग्राफिकल एतबार से है। ये वही आर्यन नस्ल है जो ब्राह्मणियत है, ये उसी नज़रिए के मुताबिक काम करते हैं। और यहूदियत का तरीक़ा क्या है, ये ब्राह्मणियत को समझने में आपको आसानी होगी बहुत। मैं एक मिसाल से बताता हूँ आपको। यहूदियत का तरीक़ा क्या है कि जब दुनिया में 3/4 दुनिया पर मुसलमानों का झंडा लहरा रहा था, मुसलमानों की हुकूमतें कायम थी हर तरफ, यहूदी मुसलमानों का बाल उखाड़ने की, एक बाल उखाड़ने की हैसियत नहीं रखते थे। उस वक़्त यहूदियों ने क्या साजिश करी? यहूदियों ने यह किया कि अपने ज़हीन तरीन बच्चों को ट्रेंड करके ईसाइयत में दाखिल किया और ईसाइयत में जा कर के ईसाइयत के मजहबी ओहदों पे, बड़े बड़े ओहदों पे बैठ कर के उन्होंने ईसाइयत को इस्लाम से लड़ाया। नतीजा ये हुआ कि कई सदियों तक इस्लाम और ईसाइयत की जंग हुई।
यानी मुसलमानों की और ईसाइयों की जंगें हुई, खून की नदियां बही, और इनके पीछे, ईसाइयों के पीछे जो जंग पर उभारने वाले थे वो कौन थे? यहूदी। और यहूदियों को पूरा मज़ा आ रहा था, वो पूरी तरह से एंजॉय भी कर रहे थे और आगे के लिए अपनी साजिशों को कामयाब होते देखकर खुशियां भी मना रहे थे। क्यों? कि उनके दोनों दुश्मन हैं। यहूदी जितनी दुश्मनी मुसलमानों से रखते हैं उससे कम ईसाइयों से दुश्मन नहीं है वो। ईसाइयों के भी उतने ही बड़े दुश्मन हैं, मुसलमानों के भी दुश्मन, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा दुश्मनी, और पहली दुश्मनी इसलिए थी कि चूंकि ताकत में यही थे, तो इनको ताकत से उखाड़ने के लिए ईसाइयों का इस्तेमाल किया गया। ईसाइयों की अफरादी ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने मुसलमानों से लड़ाया, ताकि इधर से मरेगा तो भी दुश्मन, इधर से मरेगा तो भी दुश्मन। उनके तो दोनों दुश्मन थे। तो ठीक वही काम ब्राह्मणियत कर रही है कि वो इस मुल्क के दलितों को, आदिवासियों को, इस मुल्क के ओबीसीज को, बैकवर्ड्स को, इन सब को मुसलमानों से लड़वाने की साजिशें, सिर्फ साजिशें फिक्री तौर पर नहीं कर रही बल्कि प्रैक्टिकल कर रही है। पूरा ये सारा जो आप खेल देखते हैं इसमें सिर्फ आरएसएस कह करके आप पीछे नहीं हट सकते। भाई बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आर्य सेना हो, श्री राम सेना हो, युवा वाहिनी हो या दुर्गा वाहिनी हो, ये जितने भी इस तरह के संगठन इनके चल रहे हैं ये सारे उन्हीं के हैं ना। और इनको इस वक्त सपोर्ट कौन दे रहा है? हुकूमत किसके हाथ में? इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? झूठ मूठ की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जो है केस लिखा जाता है और घर बैठे जमानत दे दी जाती है। जंतर मंतर पे जा कर के पार्लियामेंट की नाक के नीचे लोग नारे लगाते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, और उनकी क्या कार्रवाई होती है? 2 दिन एक आदमी जो है वो हवालात में जाता है, जमानत लेके घर आ जाता है, और फिर उससे ज़्यादा घिनौनी और गंदी हरकतें करता है नफरत फैलाने के लिए समाज में। और जो लोग नारे लगाने वाले हैं वो मौज में हैं, मस्ती में, जो कहते हैं जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने किया है, वो फिर उसी तरह से कर रहे हैं। उनके हौसले कहाँ से आ रहे हैं? ये हौसले वहाँ से आ रहे हैं कि इस मुल्क की हुकूमत इस मुल्क की कानून और व्यवस्था को नाफिज करने वाली और बनाने वाली एजेंसियों का मिसयूज कर रही हैं, और उनका मिसयूज करके उनको ताकत दे रही हैं। और खुदा न खास्ता एक मुसलमान का बच्चा ज़रा सा एक लफ्ज़ को ज़बान से बोलते, पीएफआई का क्या कसूर था? भाई पीएफआई का कसूर यही तो था ना पीएफआई वालों का, कि वो ये कहते थे कि भाई तुम जो है इतने कमज़ोर क्यों रहते हो कि कोई भी आए तुम्हें कुचल जाए। आरएसएस की तंजीम, बजरंग दल आए, विश्व हिंदू परिषद आए, बीजेपी आए, फला आए, और तुम्हें कुचल दे। भाई पॉलिटिकली अपने आप को एम्पावर करो, समाजी एतबार से अपने आप को मजबूत करो, तालीमी एतबार से अपने आप को ऊपर उठाओ, नज़रियाती एतबार से अपने आप को मजबूत करो, माशी एतबार से अपने आप को कमाने खाने वाला ऐसा बनो कि इस मुल्क को भी कुछ दे सको। वो यही तो कहते थे पीएफआई वाले, जो कोशिश कर रहे थे पिछले 8, 10, 12 साल में। उन्होंने ज़मीन पर यही तो कोशिश की कि भाई स्कूल के ज़रिए, तंजीम के ज़रिए, या माशियात के या नज़रियात के ज़रिए, या पॉलिटिकल पार्टी बनाने के ज़रिए, यही तो थी कि भाई हम ज़मीन पर जो है सिर्फ नारेबाजी करने वाले का लड़ भीड़ की तरह नहीं कि आज इसका झंडा उठाने वाली, कल उसका झंडा उठाने वाली, परसों उसका झंडा उठाने वाली, इसको गाली दी उसके साथ, उसको गाली दी उसके साथ, उसने गाली बकी, उसने लात मारी, उधर चल दी, उसने लात मारी उधर। भाई ऐसा क्यों मानो? अपने आप को इस पोजीशन में लाओ, एक मजबूत दरख्त बन करके खड़े हो जाओ अपनी जगह, कि जिसको साये की ज़रूरत हो वो तुम्हारे पास आए। फुटबॉल क्यों बनो हो सियासी? तो यही तो कसूर था ना पीएफआई वालों का। इसलिए उन पर फर्जी साजिशों के फर्जी आरोप लगा करके, फर्जी मुकदमे बना करके, और उनको फर्जी तरीक़े से फंसा करके छापेमारी और फलां, और पूरा जो इतना ब्राह्मणवादी मीडिया है, ये ब्राह्मणवादी मीडिया है, ये वही दज्जाली मीडिया है जो इस मुल्क को बर्बाद करने में आरएसएस का दाहिना हाथ बना हुआ है। तो इसी मीडिया की पब्लिसिटी के ज़रिए जो है उन बेचारे बेकसूर लोगों को जो है
ज़बरदस्ती। हाँ, कुछ लोगों का हो सकता है कि भाई इनफरादी तौर पर कोई किसी केस में, किसी मामले में कहीं किसी की मारकाट, किसी से दिखाया और बताया गया कि देश में लड़ाई झगड़ा हो, कुछ लोग हो गतिविधि सकते हैं, वो हर जगह हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आरएसएस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, मुसलमानों में भी हो सकते हैं, किसी और तंजीम में भी हो सकते हैं, वो सब जगह हैं। लेकिन वो इनफरादी होते हैं। उनकी वजह से किसी तंजीम को आप ये कह दें, जबकि उस तंजीम का मकसद पॉजिटिव हो, उस तंजीम का मकसद मुल्क को, मुल्क में बसने वाले लोगों को मजबूत करना हो, इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क की खुशहाली और अच्छाई के लिए काम करना हो, इस मुल्क के रहने वाले लोगों को बेहतर बनाने के लिए काम करना मकसद हो, उनको आप इस तरह से फांसते हैं। वो इसीलिए तो फांस रहे हैं ना कि भाई ये हुकूमत जो है ये नहीं चाहती कि इस मुल्क में मुसलमान मजबूत रहे। मुसलमानों को रद्द अमल की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को अमल की ज़रूरत है। और अमल जो है वो किसी से डरकर नहीं किया जाता। किसी जुल्म के सामने सीना सिपर होकर के डटने का नाम अमल होता है। अमल जो है वो बुज़दिली नहीं सिखाता। आप अपनी जगह ईमानदार रहिए, अपनी जगह मजबूत रहिए। जो सामना कर रहे हैं उन्हें और तो जेलों में डाल दिया जा रहा है। हाँ तो ठीक है, जेलों में तो आपको जाना पड़ेगा भाई। अगर आप सच्चाई पर हैं और सच्चाई को बरकरार रखना चाहते हैं और सच्चाई को इस मुल्क में राइज रखना चाहते हैं, तो फिर तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी भाई। आज़ादी हासिल करने के लिए कितने लोगों को नहीं जेलों में जाना पड़ा था? क्या ऐसे ही मिल गई थी घर बैठे बिठाई आज़ादी? क्या जितना अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए जितनी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लोगों को देना पड़ी थी, समाज को देना पड़ी थी, उतनी ही, बल्कि मैं कहता हूं हो सकता है उससे ज़्यादा कुर्बानी अब इन गंदी जहनियत और गंदी सोच के जो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, जो सत्ता पर काबिज हो गए हैं, इस मुल्क के तमाम वसाइल पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, तमाम इदारों पर उनका कब्जा है। इन अंग्रेज़ों के गुलामों से आज़ाद कराने के लिए इस मुल्क को उतनी ही कुर्बानी देनी पड़ेगी या उससे भी ज़्यादा देनी पड़ सकती है। तो कुर्बानी से अगर आप डरेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? कुर्बानियों से डर कर के काम नहीं चलता। कुर्बानी तो देना पड़ती है, लेकिन कुर्बानी निगेटिविटी के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ में। इस मुल्क को दंगाइयों से, इस मुल्क को साजिशों के जाल में जकड़ करके मुल्क के खिलाफ, मुल्क को तोड़ने की साजिश करने वाले आरएसएस के दंगाइयों से, उनसे बचाने के लिए बीजेपी जैसी फिस्ताई ताकत, जिसने हिटलर और मुसोलिनी जैसे हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिया है, ऐसी जालिम हुकूमत से इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इस मुल्क के हित में, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के जनता को बचाने के लिए आपको ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और कोई ना कोई तो इस कुर्बानी के लिए आगे बढ़ेगा। और जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि इन हालात में मुसलमान, सेकुलर लोग और जो हम कहते हैं कि अवामी सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, उन लोगों को ही ये पहल करना पड़ेगी, तभी इस मुल्क को बचाया जा सकता है और तभी इस मुल्क को बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो में जो इन्होंने बातें कही हैं वो आपने बहुत बारीकी से और गौर से सुनी होंगी और समझी होंगी। अब आपको तय ये करना है कि जो सेकुलर किस्म के लोग हैं, जो सेकुलर की बात करते हैं और जो आपसी भाईचारा चाहते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत चाहते हैं, देश का माहौल ना बिगड़े, इस तरीके की वारदातों से जो सबको जोड़े रखना चाहते हैं, उन लोगों को आगे आकर के एक पहल करने की ज़रूरत है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक शाम टीवी के साथ जुड़िए और अगर हमारी खबर आपको अच्छी लग रही है और पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।